आप ये कह रहे हैं, और एक बिहार के पत्रकार हैं मनीष कश्यप, उनको कहा जाता है, और वो काफ़ी चर्चाओं में रहे कई बार। हमने उनका कल एक वीडियो देखा था, वो किसी खेत में जाके वीडियो बना रहे थे, और मनीष कश्यप खुद अपने मुख से अपने चैनल पे बोले हैं कि जिस प्रकार किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग आतंकवादी हैं, वो किसान नहीं है। किसान ये है अपने खेतों में देखिए गेहूँ उपज किए हैं और इनको आय दोगुनी मिल गई है। तो क्या आपको भी आय दोगुनी मिली है और किसानों को मिली है कि नहीं? आज तो दुगनी किसी को नहीं मिली है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अंग्रेजों के पास उस समय दलाल हुआ करते थे, उसी तरीके आज इसके पास भी मनीष कश्यप की तरह बहुत सारे दलाल हैं। दलाल कह रहे हैं मनीष कश्यप सनाब बेटा लिख, सनाब बिहार लिख के बिहार का बेटा लिख के टहल रहा है। जो किसानों को कह सकता है आतंकवादी या नाना घृणित शब्दों से, वो दलाल उसके लिए कम संज्ञा है। मैं और भी उसके लिए और निकृष्टतम संज्ञा का प्रयोग करना चाहिए कि जो यह कह रहा है। इस प्रकार आपके हमारे देश की स्थिति इस समय मौके पे है, अगर क्या कोई किसान अगर एक बेटी है उसके घर में, क्या उसका सही से विवाह कर लेगा, सही से पढ़ा लिखा लेगा, सब कुछ उसको सारी सुविधा दे सकता है खेती के बल पे? न तो पढ़ा सकता है, इतना शिक्षा को मोदी ने महंगा कर दिया है। और शादी की बात आप कर रहे हैं, शादी की जो पहली रस्म, अगर उसके पास अन्य कोई आमदनी नहीं है, केवल कृषि है, तो शादी से पहले जो अन्य रस्म रवायतें होती हैं उसको भी नहीं कर सकता है ढंग से। अभिशाप देता हूं कि हे ईश्वर, दोनों की किसी या तो दुर्घटना में मौत हो और या तो इनको कोई गोलियों से बम मार के करे, और भारत को इस विषम परिस्थिति से ईश्वर बचा लीजिए। इनकी निर्मम हत्या सुनना चाहता हूं, हे प्रभु जी। जिस प्रकार आप प्रभु जी से गुहार लगा रहे हैं, इधर इतना बड़ा राम मंदिर बनवा के योगी मोदी जी इतना ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लिए हैं, और आप कह रहे हैं कि ईश्वर ही उनको, ये मेरा रोता हुआ दिल कह रहा है, इस दिल को करार आ जाएगा कि खबर चल जाए कि भीषण बमबारी में मोदी के परखचे हुए पूरे देश में जश्न और गुबार पैदा हो जाएगा। ये फिजाएं और हवाएं से पूरी तरीके से जश्न मनने लगेगा। देश इस कदर त्राही त्राही कर रहा है। मैं तो बोल ले रहा हूँ, तमाम हमारे भाई जो कर्ज में डूबे हैं, बैंकें जिनकी कुर्की कर रही हैं, जिनके घर नोटिस जा रहा है, और किसानों के ऊपर फर्जी इल्जामात आयत हो रहे थे कि आप लोग व्यवधान। हमने कहा कि हम तो जा रहे थे पीसफुली, वी वर गोइंग, शांतिपूर्ण हम तो जा रहे थे। बैरिकेटिंग दी सीमेंटेड वॉल्स, स्टोन्स वेयर पेल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड हरियाणा एंड दिल्ली गवर्नमेंट। कोई उपद्रव मचा देते, क्यों डर गई सरकार? क्यों किसानों से सरकार डर के? उतना तो पाकिस्तान से जब बॉर्डर की लड़ाई होती है तब कमजोर बनी हुई है। ये कहते रहे हैं, ये कहते रहे जब से प्रधानमंत्री, मैं पाकिस्तान का एक बाल टेढ़ा कर लूंगा। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में भुखमरी जैसी नौबत आ गई थी। पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज है, लेकिन मोदी जैसे प्रधानमंत्री रोमा भी नहीं टेढ़ कर पाएंगे। और चाइना की बात नहीं करते, वो लगातार कब्जा कर रहा है। तो लोग हैं, मनीष कश्यप भी ये बात कर रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, बिहार में किसान नहीं है, दिल्ली में किसान नहीं है, क्या सिर्फ पंजाब में ही किसान है? सभी राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहा है? कहीं कहीं बिहार में ABSP गायब कर दी गई, सब आंदोलन हो रहा है। कहीं ज्यादा सशक्त है, कहीं कमजोर अवस्था, सुसुप्तावस्था में, लेकिन आंदोलन सब जगह हो रहा है। और वहां पर किसान ज्यादा परेशान हैरान है जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसे मैं किसी सरकार का हिमायती नहीं हूं, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, लेकिन जरूर कहेंगे कि इस सांप का जहर ज्यादा है, काटने से तुरंत मृत्यु हो जाती है, और इस सांप के काटने से अस्पताल तक की जाने की नौबत आती है। तो भाजपा ऐसी सांप है जिसके काटने से अस्पताल आदमी घटना स्थल पे मृत्यु तोड़ देता है। दूसरी सरकारें हैं जो अस्पताल में जाने का मौका देती हैं। किसानों के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, उनके पास ट्रैक्टर हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और किसान तो गरीब होता है, वो लोग 6-6 महीने का राशन ट्रॉलियों में भर के लाए हैं। तो बताइए, क्या किसान 6-6 महीने का उसके पास राशन नहीं होना चाहिए, खोना चाहिए? किसान के पास कृषि की सारी सुविधाएं होनी चाहिए, और सरकार इसके लिए प्रचार प्रसार कर रही है, अनुदान देती है। तो ये कहना मूर्खतापूर्ण है सरकार के द्वारा, और अफसोसजनक है कि किसान के पास ट्रैक्टर, पूरी दुनिया में, यूरोप के कई देशों में इस समय आंदोलन चल रहा है। पूरे दुनिया में 67 से लेकर के 64 तक जो है देशों में, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप के कई राज्यों में, और जर्मनी में बर्लिन की तरफ इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर, इतने कीमती ट्रैक्टरों की कतार लगी हुई है कि वो तो प्रमुख रूप से कृषि यंत्र है। और जो खेती करने के लिए इस युग में हल बैल के समापन के साथ प्रथम आवश्यकता है, तो ट्रैक्टर तो और मोटरसाइकिल तो उसकी जरूरी वो आवश्यकता है, वो तो रहना बहुत स्वाभाविक है। इस पे जो सरकार कह रही है, कहीं कहीं अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रही है और अपने दुर्गुणों को छिपा रही है। वो लोग कह रहे हैं कि वो तो आतंकवादी हैं, और किसान की सन 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, जो मोदी सरकार है इसकी इमेज को घटाने के लिए, उनकी बातों को गिराने के लिए, उनकी जो पब्लिसिटी है उसको कम करने के लिए किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, MSP की मांग के लिए नहीं कर रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार की बात करें तो मोदी भारतीय जनता पार्टी बहुमत दल के नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो वर्तमान में भारत में भारतीय जनता पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी है। मनोहर लाल खट्टर जनरल डायर हैं, और मोदी लॉर्ड वायसराय हैं, जिनके आदेश पे मनोहर लाल खट्टर ने
या दिल्ली पुलिस ने सीमाओं पे दिल्ली के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे किसानों पर तरह तरह के उनकी जिंदगी, किसी की आंखें खराब की, किसी के श्वसन तंत्र को खराब किया जहरीले गैसों का छिड़काव करके। हर आदमी जो इन जहरीली या टीयर गैस या गोलों से या तो हताहत घायल हो रहा है या अपने आवश्यक महत्वपूर्ण शरीर के अंगों को नुकसान उठा रहा है। तो कुल मिलाकर के सरकार, भारत का किसान आज आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहा है तो सत्य है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था जब क्रिप्स कमीशन इंग्लैंड से, लंदन से भारत आया था तो गांधी जी ने कहा था मैंने मांगी थी रोटी, मिला था पत्थर। तो एमएसपी गारंटी कानून मांगने गया भारत का किसान आज अपने जान के लाले पर जान से खेल रहा है। तो इसलिए मैं इस मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, जिस तरीके से भारतीय लोगों ने कहा था कि क्रिप्स कमीशन को कहा था कि साइमन गो बैक, वैसे मैं कहता हूं कि मोदी वापस जाओ गुजरात से जहां से आए थे। क्योंकि मोदी सबसे बड़े सांप्रदायिकता का उदाहरण है। इनके दामन पे इतने दाग हैं, नर हत्या, मैसाकर, कार्नेज का इन्हें तो तमगा प्राप्त है। इससे पहले भी नर हत्या का इनको बहुत बड़ी दक्षता हासिल है, इसमें माहिर है। तो नर हत्या कराने में इनको डर नहीं है। मासूम किसान दिल्ली शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए इसके पहले भी कई बार कांग्रेसी सरकार में हुआ है। तो पूर्व की सरकारें बड़े बड़े पार्क, पानी की सुविधा, अन्य सुविधाएं मुहैया करा देती थी। एक बार तो सही वर्ष मुझे नहीं याद है, किसी देश पे, किसी राष्ट्र से, पाकिस्तान या चीन से लड़ाई की नौबत थी। उस समय भी ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह का एक जत्था दिल्ली की तरफ आ रहा, उन्होंने पार खाली करवा दिया। तो हमारे देश के सरकारों की यह चीज थी कि जब किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना चाहता था तो उसको सुविधा और स्थान दी जाती थी कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग कीजिए, हम वहां आकर के आपकी बात सुनेंगे और हमसे जो बनेगा हम आपकी मांगों का निस्तारण करेंगे। तो जिस प्रकार आप एमएसपी पूरा किसान कर रहा है, एमएसपी है क्या? लोग कह रहे हैं एमएसपी का मतलब क्या होता है, कुछ लोग जाने रहे, थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए कि एमएसपी है क्या? एमएसपी सरकार द्वारा किसानों की उपज को कम से कम मूल्य पे खरीद करने के लिए एक कीमत है जो इसकी एक संस्था सीएससीपी तय करती है या कुल मिला के सरकार तय करती है कि इससे आप जिसमें लागत, विभिन्न उत्पादन के उपकरणों की लागत को जोड़ करके और लाभांश को मिला करके न्यूनतम कीमत है जिसपे किसान को लाभ पहुंचाया जा सके, उसकी उपज का एक समुचित, ध्यान दीजिए, अधिकतम नहीं है, न्यूनतम कीमत कहा जाता है जिससे किसान आम अपनी रोजी रोटी कमा सके और जिंदा रह सके, ये वो कीमत है। जिस प्रकार आप ये कह रहे हैं, और एक बिहार के पत्रकार है मनीष कश्यप उनको कहा जाता है और वो काफ़ी चर्चाओं में रहे। कई बार हमने उनका कल एक वीडियो देखा था, वो किसी खेत में जाके वीडियो बना रहे थे और मनीष कश्यप खुद अपने मुख से अपने चैनल पे बोले हैं कि जिस प्रकार किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग आतंकवादी हैं, वो किसान नहीं है, किसान ये है अपने खेतों में देखिए गेहूँ उपज किए हैं और इनको आय दुगनी मिल गई है। तो क्या आपको भी आय दुगनी मिली है और किसानों को मिली है कि नहीं? आज तो दुगनी किसी को नहीं मिली है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अंग्रेजों के पास उस समय दलाल हुआ करते थे, उसी तरीके आज इसके पास भी मनीष कश्यप की तरह बहुत सारे दलाल हैं। आप मनीष कश्यप को दलाल कह रहे हैं? मनीष कश्यप सनाब बिहार लिख के बिहार का बेटा लिख के टहल रहा है। जो किसानों को कह सकता है आतंकवादी या नाना घृणित शब्दों से, वो दलाल, उसके लिए कम संज्ञा है। मैं और भी उसके लिए और निकृष्टतम संज्ञा का प्रयोग करना चाहिए कि जो ये कह रहा है इस ठंडी के महीने में खुले आसमान के नीचे एक दिन मनीष कश्यप एक रात कहीं गुजार के दिखा दें, ये किसान शौक में अपने जान की प्राणों की आहुति नहीं दे रहा है। निश्चित ही अगर इसके बाद भी आंदोलन किसान भारत में नहीं करता है तो किसान बाध्य होगा अपनी भूमि की बेशुमार कीमतों को भूमि के बेचने के लिए और अंततः वो मजदूर के वर्ग में आएगा और कारपोरेट घराने के यहाँ मजदूरी करेगा। इससे अगर लड़ना है तो जिस तरीके से आज दो राज्यों के किसान या किसानों के हृदय में एक चेतना का प्रवाह हो रहा है, आज पूरे भारत से हर घर से किसान सड़कों पे निकल करके आंदोलन करने की और एमएसपी ले गुजरने की जरूरत है। जिस प्रकार आप ये सब बात करें तो आपकी बात सब सही है, लेकिन आप इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद बीजेपी सरकार आई। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत भाषण में कहते हैं कि हमने किसानों के लिए ये किया वो किया, क्या यूरिया आपको भी सही से मिल रही है, जो तमाम भाषण देते रहते हैं। हम कई जगह कवरेज किए तो वो लोग कहते हैं कि जहाँ 50 किलो यूरिया आ रही थी 45 किलो, ये सब क्या मैटर आ जाता है बीच में। मोदी जी तो बड़े बड़े मंचों पर कहते हैं मैंने किसानों के लिए ये कर दिया वो कर
आशीर्वाद दिया, हमने इनको हर एक सुविधा पहुंचाई है। क्या क्या सुविधा आपको मिली है मोदी सरकार में किसानों को? मोदी सरकार ने 2 तोहफे इस देश को दिए हैं जी एक गरीब एक किसान को, एक महंगाई दिए हैं जी जिससे कमर टूट गई है, टूटना बाकी नहीं जी। है, दूसरा बेकारी जी। दिए। हाँ, ते 2 और कुछ नहीं दिया किसान को। जिस प्रकार आपके हमारे देश की स्थिति इस समय मौके पे है, अगर क्या कोई किसान अगर एक बेटी है उसके घर में, क्या उसका सही से विवाह कर लेगा, सही से पढ़ा लिखा लेगा, सब कुछ उसको सारी सुविधा दे सकता है खेती के बल पे? न तो पढ़ा सकता है, इतना शिक्षा को मोदी ने महंगा कर दिया है। जी और शादी की बात आप कर रहे हैं, जी शादी की जो पहली रस्म, अगर उसके पास अन्य कोई आमदनी नहीं है, केवल कृषि है, कृषि तो है। शादी से पहले जो अन्य रस्में रवायतें होती हैं उसको भी नहीं कर सकता है सही ढंग से। जी। 40-50 हजार भी नहीं खर्च कर सकता है। आज की जो परिस्थिति है, जी जो भाई हमारे जी जी मुबारक हो उनको, कठिन परिश्रम। जी। अगर अन्य कोई उनका जैसे किसान है तो उसका लड़का नौकरी भी है, जी 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 इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, जी। तो उसकी संपन्नता का स्रोत केवल कृषि नहीं है, जी जी लेकिन मूल भूत वो किसान है। जी तो कहने का मतलब अगर उसके पास दूसरी आमदनी नहीं तो 40-50 हजार रुपए भी नहीं खर्च कर सकता, दवा की व्यवस्था नहीं कर, जीवन रक्षक वस्तु अपनी दवा नहीं कर। भारत में आज जी। सुल्तानपुर में लोग दवा के अभाव में मर रहे हैं। जी। और अस्पतालों जितने भी अस्पताल हैं जी, जी। और जितने भी स्कूल कॉलेज जी, हैं जी। वो सब यहाँ अमीर जादों की हैं, किसी गरीब का कोई अस्पताल नहीं है। और सरकारी अस्पताल में भी जिस तरीके का घोर भ्रष्टाचार है, जी, जी। कर्मचारियों द्वारा जान पहचान के आधार पर, पहुंच के आधार पर लोगों की देखभाल की जाती है। मैं उस मोदी और योगी की अभिशाप देता हूं कि हे ईश्वर, जी। दोनों की किसी या तो दुर्घटना में मौत हो और या तो इनको कोई गोलियों से बम मार के करे, और भारत को इस विषम परिस्थिति से ईश्वर बचा लीजिए। इनकी निर्मम हत्या सुनना चाहता हूं, हे प्रभु जी। जिस प्रकार आप प्रभु जी से गुहार लगा रहे हैं, इधर इतना बड़ा राम मंदिर बनवा के योगी मोदी जी इतना ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर लिए हैं, और आप कह रहे हैं कि ईश्वर ही उनको ये मेरा रोता हुआ दिल कह रहा है, इस दिल को करार आ जाएगा कि खबर चल जाए कि भीषण बमबारी में मोदी के परखचे हुए पूरे देश में जश्न और गुबार पैदा हो जाएगा। ये फिजाएं और हवाएं से पूरी तरीके से जश्न मनने लगेगा। देश इस कदर त्राही त्राही कर रहा है। मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, तमाम हमारे भाई जो कर्ज में डूबे हैं, बैंक जिनकी कुड़की कर रही है, जिनके घर नोटिस जा रहा है, बिजली का कई लाख फर्जी बिल जा रहा है, वो बेचारे मेरी तरह कह भी नहीं सक रहे हैं। बोल तो दिए हैं आप, लेकिन ये भी जान लीजिए घर पहुंचने से आपके पहले बुलडोजर पहुंच जाएगा, क्योंकि बोल दिए हैं। वो इन दोनों जो नस्ल के असली नहीं है, इन दोनों में कुकुबत नहीं है, मैं वो चीज हूँ। अरे आप इतना इनके खिलाफ बोल रहे हैं, बुलडोजर पहुंच जाएगा, घर गिरा देंगे आपका। मैं जो कह रहा हूँ, देर सवेर या इस सरकार में या आने वाले समय में दोनों को प्राकृतिक मृत्यु के दर्शन नहीं होंगे, इनके दर्शन ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। और ये लोगों का, रोती हुई किसान गरीब मजदूरों लोगों का इनके अभिशाप है इनके लिए। तो जिस प्रकार इतना आप लोग का दिल जल रहा है, पूरे किसान का दिल जल रहा है, पूरे भारतवर्ष में जितने भी एक किसान का दिल जल रहा है, तो क्या अगर ये एमएसपी नहीं दिए, अगर क्या वो रोड पर ही जिंदगी गुजारेंगे कि वापस चले जाएंगे कि दिल्ली जाकर रहेंगे, जो आपका धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है? हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया कि भाई दिल्ली जाना इनका संवैधानिक अधिकार है। और किसानों के ऊपर फर्जी इल्जामात आयत हो रहे थे कि आप लोग व्यवधान, हमने कहा कि हम तो जा रहे थे पीसफुली, वी वर गोइंग, शांतिपूर्ण हम तो जा रहे थे। बैरिकेटिंग दी सीमेंटेड वॉल्स, स्टोन्स वेयर फेल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड हरियाणा एंड दिल्ली गवर्नमेंट। तो इन गवर्नमेंटों ने, मैंने तो मैं तो जा रहा था, तो मेरे मूलभूत अधिकारों का वायलेशन दिल्ली और हरियाणा सरकार ने किया। इस मोदी लफाज ने करवाया, जनरल डायर ने करवाया। हम लोग तो जा रहे थे, दिल्ली में बैठ जाते और राम भसते वहां बैठ के। हाँ? तो क्या दिल्ली में जाके आप कोई उपद्रव मचा देते? क्यों डर गई सरकार? क्यों किसानों से सरकार डर के? उतना तो पाकिस्तान से जब बॉर्डर की लड़ाई होती है तब कमजोर बनी हुई है। ये कहते रहे हैं, ये कहते रहे जब से प्रधानमंत्री, मैं पाकिस्तान का एक बाल टेढ़ा कर लूंगा। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में भुखमरी जैसी नौबत आ गई थी। पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज है, लेकिन मोदी जैसे प्रधानमंत्री रोवा भी नहीं टेढ़ कर पाएंगे। और चाइना की तो बात नहीं करते, वो लगातार कब्जा कर रहा है। तो जिस प्रकार यहाँ पे जवानों को लगा दिया गया है, उतनी उन जवानों को सीमा पे रक्षा करने के लिए देश की लगाना चाहिए कि किसानों के ऊपर गोलियां चलवाने के लिए लगाना चाहिए? जब अंग्रेजों ने हमको लड़ा करके फूट डाला और राज करी, तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो हमारे भाई को, दोनों भाइयों को लड़ाने का काम तो करेगी। समझदारी हम पर है कि हम कितना समझदारी से काम लेते। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सवाल और करेंगे कि जिस प्रकार जो हमारे देश के जवान हैं, जो सीमा के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, जिस प्रकार अपने ही बिरादरी के, अपने ही घर के, अपने ही बुजुर्गों पे, अपने किसानों पे, अपने माताओं पिताओं पे गोली चला रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, क्या सही है कि उनको नहीं करना चाहिए? ये बात जवानों के लिए आप क्या कहना चाहिए? नहीं, उनको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यहाँ राजद्रोह होगा अगर वो बगावत करते हैं, अपने उच्च अधिकारी सरकार के आदेशों का हुक्म का नाफरमानी करते हैं, तो यहाँ ना जो है वो बगावत होगा। इसलिए उनको अपने कर्तव्यों का, इसके लिए सरकार दोषी है, न कि किसी जवान दोषी है।
तो आप लोग ये बता दीजिए हमको, जिस प्रकार जगह जगह पे धरना कर रहे हैं और लोग कह रहे थे कि क्या कुछ अंधभक्त लोग हैं, मनीष कश्यप भी ये बात कर रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, बिहार में किसान नहीं है, दिल्ली में किसान नहीं है, क्या सिर्फ पंजाब में ही किसान है? सभी राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहा है? कहीं न कहीं बिहार में ABSP गायब कर दी गई, सब आंदोलन हो रहा है, कहीं ज्यादा सशक्त है, कहीं कमजोर अवस्था सुसुप्तावस्था में, लेकिन ये आंदोलन सब जगह हो रहा है। और वहां पर किसान ज्यादा परेशान हैरान है जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसे मैं किसी सरकार का हिमायती नहीं हूं, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि इस सांप का जहर ज्यादा है, काटने से तुरंत मृत्यु हो जाती है, और इस सांप के काटने से अस्पताल तक की जाने की नौबत आती है। तो भाजपा ऐसी सांप है जिसके काटने से अस्पताल आदमी घटना स्थल पे मृत्यु तोड़ देता है। दूसरी सरकारें हैं जो अस्पताल पे जाने का मौका देती है। मोदी जी बसों में प्रचार कर रहे हैं कि मोदी सरकार की गारंटी कोई भी देश में भूखा नहीं मरेगा। हाँ, मोदी गारंटी यही है कि सारी भूमि सारे संसाधन कारपोरेट घराने को, और आप लोगों को मजदूर, यही है मोदी गारंटी। तो क्या जिस प्रकार मोदी सरकार बसों में और तमाम जगहों पे प्रचार करे मोदी की गारंटी, देश में कोई भूखा नहीं मरेगा? उसने कहा था कि झोला लेके आया था मोदी की गारंटी, देश बेच के भाग जाऊंगा 12 बजे रात को, यही है मोदी की गारंटी। जी, तो किसानों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? पूरे जो उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों के किसान हैं, इस स्थिति में इस मौके पे एकजुट हो जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जैसे मनीष कश्यप हुआ, तमाम जो लोग हैं नाल निकम्मे लोग जिस प्रकार किसानों को गालियां दे रहे हैं, तब इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मनीष कश्यप के कहीं खुतबे में कमी है, उनके कहीं कहीं पीछे से कमी हो गई है, उसको भगवान असली करे, आगे चल के अगली नस्ल सही हो। और देश के किसानों के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर इनको अदम्य साहस और ऊर्जा प्रदान करे, और इस जुल्मी सरकार के खिलाफ, औरंगजेबी सरकार के खिलाफ लड़ करके अपनी MSP गारंटी कानून को किसान प्राप्त करे। तो साथियों देख रहे थे हमारी मौजूदगी इसमें हमारे जनपद सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क पे थी, और ये जितने भी किसान हैं लोग यहाँ पे धरना दिए हैं। जो शंभू बॉर्डर, जो खनौरी बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, उसी का एक हिस्सा बने हुए हैं। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए सब एकजुट थे। यहाँ पे मैं आया और मनीष कश्यप और तमाम यूट्यूबर, तमाम सोशल मीडिया के जो बीजेपी के दलाल हैं, वो किसानों को ही गाली दे रहे हैं। ये बता दीजिए अंत में कि आय दुगनी हो गई है किसानों की नहीं? किसान ऋण में चला गया बुरी तरीके से। हाँ, मनीष कश्यप बार बार यही बात करें, जाके सच तलक उनका चैनल है, यूट्यूबर है, वो यही कल भी वीडियो मैंने उनका देखा है कि वो किसानों के खेत में जाके कह रहे हैं, किसानों के खेतों में जाके कह रहे हैं कि देखिए लहलहाती हुई फसल और यहाँ पे आय दुगनी हो गई है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे उत्तर प्रदेश में किसान जब बोता है तो 4 बार तो पहले उसको सांड चर लेते हैं, तब जो उसकी खूंटी बचती है छोटी छोटी वही पाता है। तो क्या आय दुगनी आपकी हो गई है सर? मैं मनीष कश्यप जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जी। अगर वो इस प्रश्न का जवाब दे देंगे जी। तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि इन सारे बॉर्डरों से किसान को लेके पीछे चला जाऊंगा, वरना मनीष कश्यप को दलाली बंद कर देनी चाहिए। भारत में सन 1995 में जब गैट समझौते की बात आई, विश्व व्यापार संगठन की बात आई, और जिसमें हमारे जिन्सों को बांधा गया, उस समय किसान की स्थिति क्या थी, किसान कितना कर्जे में था, और आज के MSP देने के बाद, विश्व व्यापार संगठन के समझौते के बाद किसानों की स्थिति क्या है, उनकी गरीबी क्या है। ये सिर्फ आय दुगनी करने की बात, दलाली करना है इस देश में। किसानों की आय दुगनी होने के बजाय उन पूंजीपतियों की आय दुगनी हो गई जो खाद बनाते थे, DAP, पोटास और पेस्टिसाइड बनाते थे। हमारी यूरिया की बोरी से 10 किलो खाद गायब हो गई है। उनको सब्सिडी मोदी सरकार सब्सिडी देती है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को, ना कि किसान को सब्सिडी देती है। मोदी सरकार बीमा कंपनियों को फायदा देती है। मोदी सरकार ने उन किसान, पूरे भारत के किसानों को बीमा से उतना लाभ नहीं होगा, बाकी जितना लाभ हुआ होगा उससे कहीं 50 गुना ज्यादा बीमा कंपनियों को लाभ सरकार ने दिया है। सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ दे रही, किसानों की आय दुगनी करने में उसका सिर्फ एक फार्मूला है, एक फंडा है, वरना आय दुगनी नहीं हो रही है। और मैं फिर मनीष कश्यप जी से कहना चाहूंगा कि मनीष कश्यप जी बिहार से निकल के यूपी आ जाओ, एक बार बैठ के डिबेट हो जाए, और अगर आप इस बात को साबित कर दोगे कि हमारी आय दुगनी हो गई है, तो तुमको जिस तरह से अभी एक दलाली का फंडा चला है, भारत रत्न की उपाधि आपको जिंदा रहते ही दे दी जाएगी, मरने की जरूरत नहीं होगी। मनीष कश्यप के लिए यही सबसे बड़ा शब्द है। तो देख सकते हैं यहाँ के किसान हैं, जो किसान बड़ी आक्रोश में है, और सही बात है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी किसान के ही बेटे होंगे। तो किसानों को कितना दर्द झेलना पड़ता है, जुताई कहाँ पहुँच गई है। एक किसान एक बार फसल बोता है तो अपनी जुताई नहीं दे पाता है, बीज का पैसा नहीं दे पाता है, तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। सर, अगर आप गेहूँ बेचते हैं जब, तो आपका 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो बिकता है, और वही गेहूँ जब आप बनिया से खरीदते हैं तो 45 रुपये किलो कैसे हो जाता है? क्या कोई जाके क्या आटा जाके 30 रुपये 45 रुपये किलो तक गेहूं भी मिलता है, अच्छा चावल भी वही मिलने लगता है, तो कैसे हो जाता है? क्योंकि जो किसान बेचता है तो पूरी मेहनत करके 17 रुपये किलो बेचता है, और जब वही किसी बनिया के पास से आता है, किसी आढ़ती के पास से आता है, तो हम लोग के पास 50 रुपये किलो हो जाता है। तो ये व्यापारियों के मुनाफा का वही अंतर है। मैं बेचता हूँ 17 रुपये में, बीज के समय लेता हूँ तो 40-45 में। आपका कहना एकदम सही है।
ये सरकार की जेब में जाने वाला कमीशन है और कारपोरेट व्यापारियों का, बड़े व्यापारियों का मुनाफा है। तो सरकार जिस प्रकार आप लोग धरना दे रहे हैं, सरकार इस पे सुनवाई नहीं करेंगे, तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? कैसे बैठे रहेंगे? धरना ही देंगे कि क्या कुछ आगे भी करेंगे कि ऐसे ही बैठे ही रहेंगे? समय करवट लेगा। हमारी रणनीति पूरे देश के किसान बना रहे हैं। दिल्ली चलो का नारा बुलंद हो रहा है। ईश्वर ने चाहा तो हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे और एमएसपी की लड़ाई लेने तक लड़ते रहेंगे। जी, लोग कह रहे हैं, जो कुछ लोग हैं गांव-गांव में कहते हैं कि ये लोग सब मोदी को मारने का प्लान कर रहे हैं। मोदी तो वो किसान नहीं हो तो आतंकवादी, मोदी को मारने का प्लान कर रहे हैं। तो हमने पूछा भाई वो तो अपनी सही मांग कर रहे हैं, एमएसपी चाहिए, तो वो लोग कह रहे हैं कि वो तो मोदी की मारने की बात कर रहे हैं, एमएसपी का तो मांगे नहीं कर रहे हैं। मोदी को कुदरत मारेगा,